हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो फिलोसॉफी है उसके तीसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ प्री बीएड या कोई भी स्टेट के बीएड एग्ज़ाम में अगर यथार्थवाद का कोई टॉपिक दिया हुआ होगा तो ये जो यथार्थवाद है इस उस टॉपिक या उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए ये आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को रूपरेखा तैयार करना होगा और ये इसी रूपरेखा के जरिए या इसी रूपरेखा के लिए आपको 2 नंबर ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, रूपरेखा या सिनेप्सिस बनाने के लिए 2 नंबर देते हैं। इसका 2 नंबर फिक्स रहता है, आपको ऐसी रूपरेखा सिनेप्सिस बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यथार्थवाद का क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता ही है, देख सकते हैं। तो चलिए रूपरेखा देखते हैं। तो प्रस्तावना है फर्स्ट, यथार्थवाद का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, यथार्थवाद एंड शिक्षा, यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत की विशेषताएं, उसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, शिक्षक व यथार्थवाद एवं अनुशासन, विद्यालय, यथार्थवाद के गुण और दोष, और लास्ट है उपसंहार। ठीक है, तो ये सिनाप्सिस हो गया। अब चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, नोट्स कंप्लीट नोट्स है, बस आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरा सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्रस्तावना। तो इसमें लिखना है कि यथार्थवाद को पढ़ने की क्यों ज़रूरत होती है, यथार्थवाद में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो जो यथार्थवाद होता है दोस्तों, वो वास्तविकता से अवगत कराने का एक रास्ता है जिसमें लोग अपने वास्तविक चीज़ों को ही मानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं किसी चीज़ को देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, तभी उस चीज़ पर यकीन करूँगा कि वास्तव में वैसा होता है, वही यथार्थवाद होता है। ठीक है, यथार्थवाद का अर्थ देख लेते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों, रियलिज्म होता है इसका मीनिंग इंग्लिश में, और इसका अर्थ होता है रियल इज्म, मतलब ये दोनों शब्दों से मिलके बना हुआ है। जिसका कंप्लीट अर्थ क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, से मिलकर बना है। रियल शब्द ग्रीक भाषा के रेस शब्द से बना है जिसका अर्थ है वस्तु। अतः रियल का शाब्दिक अर्थ होता है असली या वास्तविक होता है। इस प्रकार यथार्थवाद का अर्थ संसार के प्रति वस्तुवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, वस्तुवादी दृष्टिकोण मतलब रियल वस्तु एक्चुअल में वो है कि नहीं, उसको कब हम लोग मानेंगे, जब उसको हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों या आँख कान नाक से ऐसे छू के देखेंगे कि वास्तव में ये पेन है तो पेन है ऐसा करके। ठीक है, वास्तव में ये सूर्य है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ, तभी यकीन करेंगे। तो यथार्थवाद की परिभाषा J.S. रास के अनुसार देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, जो कुछ हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। बटलर के अनुसार यथार्थवाद संसार को समानतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में हमें वहाँ दिखाई देता है। ठीक है, यथार्थवाद का एवं शिक्षा में क्या संबंध है, तो ये देख सकते हैं, इसको पढ़ लेना। ठीक है, भौतिक जगत को अधिक महत्व दिया गया है, इसी प्रकार विचारधारा के अनुरूप। चलिए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं और क्या दिए हुए हैं। यथार्थवाद सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएं। तो अरस्तु का यथार्थवाद सिद्धांत की विशेषताएं और जैन धर्म के यथार्थवाद की सिद्धांत है। 2 धर्म थे, एक अरस्तु साइंटिस्ट थे और एक जैन धर्म थे। इन दोनों ने अपने अपने यथार्थवाद के कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो अरस्तु ने क्या किया, क्या सिद्धांत दिया है, इनकी जो रचनाएं थी ये सब हो गया, इनके सिद्धांत हैं। शिक्षा का अर्थ देख सकते हैं, शिक्षा के साथ शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी दिया जा सकता है। अरस्तु ने माना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अब अरस्तु के शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, अरस्तु के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होनी चाहिए, ये सब हैं। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्य विषयों में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसमें पढ़ना लिखना व्यायाम संगीत चित्र ये सब। शिक्षण विधि क्या क्या होनी चाहिए अरस्तु के अनुसार, ये सब हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोग लिख लेना इसको, पूरा नोट्स है दोस्तों। अब यथार्थवाद तथा जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं। तो जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, वस्तु जगत की वास्तविक है, कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, प्रत्येक आत्मा जन्मजात और नैसर्गिक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चेतना आवश्यक है, इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। जैन धर्म, ये सब हैं इसके जैन धर्म की प्रमुख सिद्धांत की विशेषताएं। अब यथार्थवादी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। यथार्थवादी शिक्षा अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उनकी विशेषताएं क्या है, विज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं, हाथ पैर से छू के तभी उसको मानते हैं, इसलिए ये क्या है, विज्ञान पर आधारित है। कौन, यथार्थवाद शिक्षा। बालक के वर्तमान जीवन पर बल दिया जाता है। ठीक है, बालकों की भावी जीवन की उपेक्षा वर्तमान जीवन को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रयोग तथा व्यवहारिक जीवन पर बल। ठीक है, प्रयोग तथा व्यवहारिक जीवन पर अधिक बल दिया जाता है। माध्यम से प्राप्त वास्तव में वही सही है, अर्थात प्रत्येक ज्ञान को प्रयोग के माध्यम से जांचा परखा जाता है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है। यथार्थवाद है मतलब जो वास्तविक चीज़ है एक्चुअल में, उस चीज़ को तभी मानेंगे जब उसको हम लोग देखेंगे। तो
वास्तविक चीज़ पर अधिक बल दिया गया है। बालक की नियंत्रित स्वतंत्रता, बालक को एकदम स्वतंत्र नहीं करना है, उस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण रखना है। अतः बालक को प्रकृतिवाद की तरह न तो पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई और न ही आदर्शवाद की भांति घोर अनुशासन में रखा गया। मतलब बालक को थोड़ा बहुत नियंत्रण में रखना चाहिए, न एकदम खुला छोड़ना चाहिए, न एकदम ज़्यादा अनुशासन में बांध के। ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल, हम लोग को आँख, कान, नाक, हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए बच्चों को, तभी वो तो उस चीज़ को महसूस कर पाएगा, छू पाएगा, पहचान पाएगा। वैयक्तिकता तथा सामाजिकता दोनों के समान महत्व, बालक को स्वयं और समाज दोनों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा देना ये यथार्थवाद की विशेषताएं हैं। यथार्थवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य, सुखी और सफल जीवन की तैयारी। ठीक है, ये उनके उद्देश्य हैं। वास्तविक जीवन की तैयारी ये भी है, वास्तविक जीवन की तैयारी, शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास। ठीक है, यथार्थवाद के शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, हम लोग को शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देंगे जिसके फलस्वरूप हमारी ज्ञानेंद्रियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय होंगी और उनका विकास होगा। सामाजिकता की शिक्षा, हम लोग को सामाजिक पहलुओं के साथ मिलकर सामाजिक प्राणी के रूप में सामाजिकता के विकास पर बल दिए गए हैं। वैज्ञानिक विषयों को महत्व देते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग यथार्थवाद के नवीन शिक्षण विधियों का विकास होता है। अनुशासन के स्वरूपों में परिवर्तन। ठीक है, दमनात्मक या मुक्तात्मक अनुशासन को न अपनाकर दोनों के सम्मिलित रूप को अपनाया जाएगा। मातृभाषा को महत्व दिया गया है, ये भी इसके उद्देश्य हैं। विद्यालय स्वरूप में परिवर्तन, तो समाज का दर्पण होता है कौन, विद्यालय। विचार में वर्तमान में हम सभी महसूस करते हैं कि विद्यालय द्वारा बालकों का सर्वगीण विकास किस प्रकार किया जा रहा है। मतलब विद्यालय स्वरूप में परिवर्तन करना है तो उसके लिए हम लोग को पालकों की मदद लेनी पड़ेगी। यथार्थवाद के दोष, अब क्या क्या दोष हो सकते हैं यथार्थवाद के, तो अभौतिक जगत की अवहेलना कर दी गई है। ठीक है, अवहेलना। ठीक है, यथार्थवाद में केवल भौतिक जगत को महत्व दिया गया है, जबकि अभौतिक जगत जो है जैसे कि कोई शक्ति है, आत्मा, इन सब पर यकीन नहीं किया गया है। ज्ञानेंद्रियों की ज्ञान की ओर, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों ज्ञान की ओर अग्रसर करने के लिए यहाँ पर कला एवं साहित्य की उपेक्षा की गई है। जीविकोपार्जन पर बल दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लेना समझ के। अब मैं नेक्स्ट पेज पर देखता हूँ और क्या क्या दिए हुए हैं। आधुनिक शिक्षा पर यथार्थवाद का प्रभाव, अब हमारे जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है हमारे भारत में, जैसे कि उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा यथार्थवाद का। तो यथार्थवाद क्या कहता है कि मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, तो ये तो आधुनिक अभी शिक्षा में आधुनिक शिक्षा पद्धति पर भी ये लागू होता है। शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ये भी है। ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण दिया जाना चाहिए, ये भी है। विज्ञान और व्यावसायिक विषयों का समावेश, ये भी है। आत्मानुशासन तथा छात्र स्वतंत्रता। ठीक है, आत्मानुशासन और छात्र स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। तो आधुनिक शिक्षा और यथार्थवाद कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर बताया गया है। विद्यालय की आवश्यकता, यथार्थवादी दर्शन विद्यालय की अस्तित्व को अनिवार्य मानते थे। विद्यालय को समाज का दर्पण तथा बालक के वास्तविक निर्माण का स्थल माना गया है। अधिक विषयों को स्थान दिया गया है। ठीक है, यथार्थवादी पाठ्यक्रम में 25 से 30 विषयों को स्थान देते हैं जिससे बालक अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर चयन कर सके। उपसंहार, यथार्थवादी दर्शन पूर्णतः, अब देखिए, अब उपसंहार में क्या लिखते हैं हम लोग, निष्कर्ष लिखते हैं। तो क्या हो सकता है इसका निष्कर्ष कि यथार्थवाद दर्शन पूर्णतः भौतिक चीज़ों ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से ग्रहण किए जाने वाले ज्ञान ही सत्य माना गया है। यथार्थवाद में किसे सत्य माना गया है, जिसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसी ज्ञान को सत्य माना गया है। इसमें अभौतिक चीज़ें जिसे देखा सुना नहीं जा सकता उस पर यकीन नहीं किया जाता या उसे सत्य नहीं माना जाए। इस प्रकार इस दर्शन का उद्देश्यपूर्ण निष्कर्ष यही निकलता है कि जो चीज़ें सत्य तभी कहलाएगी जिसे हम ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ अभौतिक चीज़ें होगी। संदर्भित ग्रंथ में फिलोसॉफिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन डॉक्टर एन पापाराव की बुक है। और यहाँ पर और लिख सकते हैं आप लोग, जैसे कि स्वरूप सक्सेना की बुक आती है फिलोसॉफी की, वो सब लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये है फिलोसॉफी का यथार्थवाद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बीएड एग्ज़ाम तो होने वाला है जनवरी के एंडिंग में, छत्तीसगढ़ प्री बीएड का, और कोई भी स्टेट का आप लोग बीएड एग्ज़ाम पढ़ोगे उसमें यथार्थवाद टॉपिक रहेगा, उसके आंसर में ये पूरा आंसर लिख सकते हो, इतना ही पढ़ के जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आदर्शवाद क्या है इसके बहुत ज़्यादा, इसके पूरे नोट्स का क्या करेंगे, पूरा डील करेंगे। ठीक है,
बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।